अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं वॉशेबल वाटरप्रूफ लॉन्ड्री बास्केट। ये काफ़ी स्पेशियस है, इसमें खूब सारे कपड़े आ सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें एक कपड़ा चाहिए, कोई भी पुराना सा स्कार्फ, दुपट्टा, चादर, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आटे का थैला यानी बोरी, चावल की बोरी भी हो सकती है, आटे वाली बोरी भी हो सकती है, कुछ भी आपको अवेलेबल हो। एक छोटे साइज़ की बोरी लेके मैंने नीचे की बेस कट की है, जिसके लिए मैंने एक प्लेट का नाप लिया है और इस तरह के 2 पीसेस मैंने कपड़े के ले लिए, 2 पीसेस मैंने वो बोरी के ले लिए। उनको इक्वल साइज़ में कट कर लिया और पिनों से अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर आप अलहदा से बोरी ले रहे हैं छोटी सी, उसके ऊपर कपड़ा रख के आप पहले गोल निशान लगा के सिलाई भी लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा इजी रहता है, धागे वगैरह नहीं निकलते हैं और बाद में फिर आप इसको कट कर सकते हैं। नीचे की बेस हमारी तैयार हो चुकी है। एक मैंने चुटकी लगा के और फिर मैंने इसको इस तरह से नाप कर लिया है, जो कि है 31 इंचेस। हमने 1 इंच बढ़ा के रखना है। तो अब इसका हम बाकी का पार्ट बनाते हैं, जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की बोरी ली है, उसको काट के सीधा कर लिया और इसकी मैंने जो रखनी है चौड़ाई वो 32 इंच रखनी है। 1 इंच हम सिलाई में चला जाएगा और बाकी का 31 हमारे पास तैयार हो जाएगा। 2 तरह का फैब्रिक यूज़ किया, दरमियान में बोरी रखी, ऊपर नीचे फैब्रिक यूज़ किया है और फैब्रिक कोई भी पुराना सा हो सकता है। इसको पिनों से सेट करने के बाद मैंने सिलाई लगा दी है अच्छे से, चारों साइड पे सिलाई लगा के दरमियान में भी सीधी सिलाइयाँ लगा दी। लगाने के बाद हम इसको एक फोल्ड करके फिर से सिलाई लगा देंगे और जो नीचे वाली बेस है उसको आप या तो उल्टी वाली साइड से जोड़ सकते हैं, नहीं तो सीधी साइड पे भी आप इसको जोड़ सकते हैं। सीधी साइड पे जोड़ेंगे तो थोड़ी डबल मेहनत लगती है, बाद में पाइपिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। अगर आप जिस तरह पहले उल्टा था, उल्टी साइड पे अगर बेस जोड़ के फिर सीधा करेंगे तो आपको दोबारा से पाइपिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने इस बेस को जोड़ लिया है। आप पिन्ने वगैरह लगा के पहले सेट भी कर सकते हैं या मोटे मोटे कोई भी सुई धागे के साथ टांके लगा के इसको सेट कर दें। अगर आप ज़्यादा सिलाई नहीं जानते तो इस तरह से मैंने बाद में भी पाइपिंग कर दी थी, इससे ये ज़रा ज़्यादा मजबूत हो जाएगी बेस इसकी। जिस तरह से मर्ज़ी इसमें कपड़े, खिलौने, बच्चों के कुछ भी डालेंगे तो ये फटेगी नहीं। अब ये देखें, ऊपर से मैंने ज़्यादा लंबाई, पूरी मैंने लंबाई रख ली थी, जो रफ़ पार्ट था बस मैंने इसी बोरी का वही कट किया था। इससे हुआ ये कि मेरे पास इसके जो हैंडल हैं वो भी बन गए हैं। एक्स्ट्रा मुझे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि बोरे के ऊपर फिर से मैं कपड़ा लगाती, सिलाइयाँ लगाती। तो इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके उसको सिलाई लगा ली और वो हमारे पास हैंडल तैयार हो गए। अब इसका हम क्या कहते हैं, कवर तैयार करेंगे, जो इसको ढांपने के लिए ढक्कन होगा। उसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया जो कि 31 इंच का था और 1 इंच मार्जिन सिलाई का दे के मैंने 32 इंच का कपड़ा लेके उसको साइड की सिलाई लगाई, ऊपर से नेफा बनाया, फिर हमने टोकरी के ऊपर इस तरह से सिलाई कर दिया। ये हमारे पास इसके हैंडल बन के तैयार हो गए हैं। बहुत आसान है, कोई भी इस बास्केट को बना के इजीली तैयार कर सकता है। एक तो ये वॉशेबल होगी, दूसरा ये टूटेगी नहीं। अगर आप बच्चों के खिलौनों के लिए भी रखते हैं, अगर बच्चे भी इसको यूज़ कर रहे हैं जिस तरह मर्जी, ये टूटेगी नहीं, गिरेगी भी नहीं, मतलब खड़ी रहती है एक साइड पे अगर आप इसमें कुछ भी डाल के रख रहे हैं। तो ऊपर का जब मैंने कपड़ा लगाया था तो अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद एक एक मैंने सिलाई लगा दी थी। अगर हम इसका हैंड, ऊपर वाला कवर इसको बंद करना चाहें बंद भी कर सकते हैं। अगर मुंह इसका खुला भी रहेगा ना तो ऊपर पाइपिंग सी अच्छी लगती है। तो नेफा जो था उसके अंदर मैंने डोरी डाल दी और बस इसमें आप अपने कपड़े वगैरह डाल के रखें। एक तो ज़ीरो कॉस्ट में बन गई। अगर आप बाज़ार में लेने जाएँ ना बास्केट तो 1500-1200 की रेंज में मिलती है और प्लास्टिक की होती है और टूट भी जाती हैं जल्दी और धूप में रहने से उनका रंग भी उड़ जाता है। अगर किसी का लॉन्ड्री एरिया खुला है, अब जैसे मानसून का सीज़न है, मशीन में कपड़े रखने से बारिश का पानी भी अंदर चला जाता है, तो इस तरह की बास्केट बना लें आप और उसमें कपड़े रखते जाएं। अगर आप डेली भी वॉश नहीं करते, क्योंकि कपड़े का ऐसा काम है कि जो हम डेली नहीं कर सकते, 2-3 दिन के बाद या वीकली भी होता है सब घरों में, तो इस तरह की बास्केट बना के उसमें कपड़े डालते जाएं। जब भी धोने हों तो आप निकालें और वो इनको वॉश करें। मार्केट से मिलने वाले महंगे ऑर्गेनाइज़र अगर हम घर में पड़े बेकार कपड़े से बना लेंगे तो हमारे कितने पैसों की बचत हो जाएगी। इस तरह के दराज ऑर्गेनाइज़र हों या वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र हों, हम लोग ख़रीदना बहुत पसंद करते हैं।
क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ होते हैं, इनमें अंडरगारमेंट्स रखें या सॉक्स मिटन वगैरह रखें तो एक तो वेल ऑर्गेनाइज रहते हैं, दूसरा टाइम से मिल भी जाते हैं, तो इसीलिए जी ये सबको बहुत पसंद होते हैं। इन ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए उसमें बुकरम और कपड़ा शामिल है। कपड़ा आप पतला सा लीजिएगा और कोशिश करिए कि खुश रंग सा हो, अच्छे से कलर हो उसमें और पतले वाला हो। तो यहाँ पर मैंने बुकरम का नाप लिया है, लंबाई इसकी 13 इंच है और चौड़ाई मैं इसकी ले रही हूँ 7.5। तो अगर आप किसी दराज को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो इस तरह की 2-3 बास्केट बनाएंगे तो 2-3 ऑर्गेनाइज़र बनाने पड़ेंगे, तो आप फिर दराज की लंबाई को नापेंगे, चौड़ाई तो आप बेशक अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 यहाँ पे तैयार करके दिखाऊंगी आपको, तो इस हिसाब से मैंने 2 बुकरम के पीस लिए हैं और 2 ही फैब्रिक के पीस लिए हैं। अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो आप फैब्रिक का पीस ले रहे हैं वो बुकरम से हर चौड़ाई लंबाई में 1.5 इंच ज़्यादा होना चाहिए, फोल्डिंग में आ जाएगा। अगर आप सिलाई जानते हैं तो सिलाई कर लें सिलाई मशीन के साथ, पहले अच्छे से प्रेस से चिपका लें बुकरम को, फिर उसके बाद चारों तरफ से सिलाई कर दें। अगर आपको सिलाई नहीं आती तो सुई धागे से सिल लें, अगर सुई धागे से भी नहीं सिल सकते तो आप स्टेपरल के साथ पिन्ने लगा लें। अब बेहतर तो यही है, अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छा और ख़ूबसूरत बने तो सीधी सिलाइयाँ हर कोई लगा लेता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपने बस इसको इस तरह के मैंने ये 2 तैयार कर लिए हैं, इस्त्री भी कर लिया है, अब सिर्फ सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी है जो कि 5 मिनट में लग जाएंगी। यहाँ पे जी सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब इन कॉर्नर्स के ऊपर हम निशान लगाएंगे, जो कि मैं लगा रही हूँ 2.5 का। एक मैं 2.5 पे तैयार करूँगी और जो दूसरा होगा ना उसको मैं 1.5 पे रेडी करूँगी, या फिर उसको 2 भी रख सकते हैं। तो इससे होगा ये कि एक की हाइट ज़्यादा होगी, एक की हाइट थोड़ी कम होगी। ऐसे ही मैंने एक्सपीरियंस किया था कि इनको अगर इन बॉक्स को छोटा रखते हैं तो क्या हाइट पे फ़र्क पड़ता है या मतलब चौड़ाई पे फ़र्क पड़ता है या लंबाई में फ़र्क पड़ता है। तो लंबाई में भी फ़र्क पड़ता है, चौड़ाई में भी फ़र्क पड़ता है, और ये है कि हाइट अच्छी हो तो आपकी चीज़ अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहती है। यहाँ पे 2 तैयार हो गए हैं। अब देखिए साइज़ एक ही था, लेकिन ये जो थे ना इनमें हमने 1-1 इंच का फ़र्क। अब आपके सामने ही है, एक की हाइट ज़्यादा है और इसमें स्पेस कम है, दूसरे की हाइट थोड़ी है लेकिन स्पेस ज़्यादा है। इसमें आप कोई भी शर्ट वगैरह बच्चों की ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, और या फिर कोई अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं, दूसरे में आप सॉक्स वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे कॉर्नर्स हैं ना उन पे डिपेंड करता है कि आप इसकी हाइट कितनी रखनी चाहते हैं। यानी अब आप इसको 3 पे ले जाएंगे तो फिर आप लंबाई चौड़ाई ज़्यादा रखें, ताकि जो कॉर्नर्स में इतना सारा कपड़ा जाएगा तो वो फिर आपकी लंबाई और चौड़ाई भी ज़्यादा होनी चाहिए। चलें जी, एक्स्ट्रा कॉर्नर इसके कट कर देते हैं और इससे ही फिनिशिंग अच्छी आती है, तो आपको ये काटने ही पड़ेंगे। कॉर्नर्स कट हो चुके हैं, इसको सीधा भी कर लिया है हमने, तो आपके सामने ही है इसकी फ़िनिशिंग कितनी अच्छी आई है। बुकरम से बनाएंगे तो फ़िनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप चावल वाली आटे वाली बोरी से बना भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी ढीली बनती है, इतनी अच्छी फ़िनिशिंग नहीं आती है। इसको मैं आपको दराज में भी रख के दिखाती हूँ कि आप अगर 3-4 बना के दराज में रख लेंगे ना तो ये फ़िट आ जाएंगे, दराज में बिल्कुल फ़िटेड ऑर्गेनाइज़र बन जाएंगे और आप इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इसकी साइडों पर इस तरह तय बिठा लेंगे और एक लाइन बना लेंगे। इससे ना इसकी जो साइडें हैं ना वो खड़ी रहेंगी, इधर उधर ढिलकेंगी नहीं, क्योंकि है तो ये बुकरम ही। तो ये देखिए आपके सामने ही है। अब मैं आपको ये दराज में रख के दिखाती हूँ। आप इनको दराज में भी रख सकते हैं, किचन में भी कहीं रख सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए किचन टॉवल वगैरह डाल के रख सकते हैं। इसके अलावा हमारी आदत बनी हुई होती है कि हम लोग ना चाहते हुए भी अवन पे काफ़ी सारी चीज़ें जमा कर लेते हैं, उसके ऊपर भी हम रख सकते हैं कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए, या छोटे मोटे साशे वगैरह होते हैं केचप के, ग्रीन टी के, तो उनको भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने सॉक्स ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं और दूसरे में मैंने ग्लव्स ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। तो अभी सर्दियाँ आई तो नहीं हैं, ये चीज़ें बाहर निकली तो नहीं हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको ऑर्गेनाइज़ करके दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज़ होते हैं और लगता ही नहीं है कि आपने ये घर में खुद बनाए हैं या बाज़ार से रेडीमेड लिए हैं। तो उम्मीद है जी आपको भी ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को भी ये आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे से आइडियाज़ मिलते रहें। और कमेंट करके बताइएगा आप लोग मुझे किस सिटी से देख रहे हैं और आपका नेम क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।